हैं कि नीतीश बाबू अपने रेलिवेंस के लिए ज्यादा काम कर रहे हैं, ना कि विपक्षी एकता के लिए, क्योंकि विपक्षी एकता इसलिए संभव नहीं है, खासतौर पर नवीन पटनायक और शरद पवार जैसे लोगों को साथ लाना, क्योंकि उनके वोट बैंक में कोई इजाफा तो हो नहीं रहा है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार की लोकसभा में कितनी सीटें हैं और यह राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव होता है। और यहाँ पर जो सबसे बड़ी पार्टी है वो कांग्रेस है। तो कांग्रेस पार्टी ही जब अगुवाई करेगी, तो कांग्रेस ही जब तमाम चीजों पर मुहर लगाएगी, तभी चीजें स्पष्ट हो पाएंगी। और निश्चित तौर पर इसमें जो कांग्रेस के बाद जो सबसे बड़े जो नेता होंगे, मतलब किसी दल के, वो शरद पवार ही अनुभव के हिसाब से दिखते हैं। तो शरद पवार की क्या रणनीति होगी, और उनके साथ अभी उद्धव ठाकरे भी खड़े हैं। और महाराष्ट्र में फिलहाल महाविकास अघाड़ी की सरकार चल रही थी, तो आगे भी वो लोग महाराष्ट्र में एक अलग तरीके से अपने संगठन को फिर से सींचने की कोशिश करेंगे। लेकिन राष्ट्रीय फलक पर अगर देखा जाए तो कांग्रेस की ही स्तुति बोलेगी। नीतीश कुमार निश्चित तौर पर ऐसा लगता है कि बिहार की राजनीति में उनकी पकड़ अब बिल्कुल भी कमजोर हो गई। अगर मौजूदा दौर में चुनाव हो तो लगता है कि 10-20 सीटों पर वो सिमट जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। तो वो अपनी प्रासंगिकता राजनीति में, और वो भी बिहार में राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं, तो वो इसी तरीके से 2025 तक अपनी राजनीति को खींचना चाहते हैं। और उनके जो प्रमुख विपक्षी घटक दल बिहार में राजद है, राजद भी धीरे धीरे इस बात को समझ रही है कि वो अब बिहार में मजबूत हो चली है, क्योंकि 2015 में जो नीतीश कुमार ने उनको संजीवनी दिया था, वो संजीवनी पूरी तरीके से उनके लिए कारगर साबित हो रही है। आप देखते होंगे कई मौकों पर तेजस्वी प्रसाद यादव काफी कड़े फैसले लेते हैं, चाहे बिहार में कोई आईएएस आईपीएस के तबादले की बात हो, या कोई भी प्रशासनिक महकमे में जो मतलब डीआईजी रैंक के जो पुलिस अधिकारी होते हैं, उनकी तबादले और पोस्टिंग की बात हो, या यहाँ तक कि किसी भी विभाग में। आपको याद होगा जो बीजेपी के एक नेता रामसूरत राय ने कुछ तबादले किए थे, उसको नीतीश कुमार जी ने शाम होते होते रद्द कर दिया था। लेकिन यह अब नीतीश कुमार की पार्टी की इतनी, अब आप कह सकते हैं, इमेज नहीं रह गई है बिहार में कि वो तेजस्वी प्रसाद यादव के फैसलों को रोक सके। तो अपनी प्रासंगिकता बिहार की राजनीति में बढ़ चढ़कर बनाना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि एक ऐसी पार्टी, मान लिया बिहार में 40 सीटों पर चुनाव होंगे, तो उसमें नीतीश कुमार कितनी सीटें ले आएंगे? बहुत लाएंगे। तो अगर उनकी पार्टी की बात की जाए, अगर महागठबंधन सीटें लाएंगी, बहुत अगर अच्छा प्रदर्शन करेंगे तो 7 से 8 सीट ला सकते हैं। हाँ, और तो ऐसे 7 से 8 एमपी ला करके नीतीश कुमार प्रधानमंत्री का ख्वाब देखेंगे, तो ये तो एक दिवा स्वप्न दिखता है।